हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो देखिए जाके। आज स्टार्ट होने वाला नया यूनिट जिसमें हम पढ़ेंगे बीजगणितीय व्यंजन। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय व्यंजन। ठीक है, कौन सी क्लास है हमारी? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है 2025। ठीक है, और जिसमें हम मैथ पढ़ रहे हैं। टॉपिक अपना कौन सा है? टॉपिक अपना है बीजगणितीय व्यंजन। यूनिट नंबर 9 है और क्लास नंबर फर्स्ट है। और बैच कौन सा चल रहा है ये तो आपको सबको पता है। बैच चल रहा है डीएलएड प्रशिक्षु बैच चल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क है, जिसमें आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और टेलीग्राम चैनल हमारा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पीडीएफ मिलती है इसकी। ठीक है, पीडीएफ है और वहाँ पे क्लास नोट्स भी मिलेंगे। सब कुछ आपको मिलने वाला है, ये तो आपको हम बता चुके हैं पहले ही। और ऐसे कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूट्यूब पर किसी ने फ्री वाया पोस्ट बैच नहीं दिया है। तो हम ही लोगों ने इसे बिल्कुल फ्री वाया पोस्ट बैच चल रहा है, आपको पता होगा। जहाँ चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है। जैसे आपको मैथ देखना है, संस्कृत देखना है, कंप्यूटर देखना है, बाल विकास देखना है, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, सबकी क्लास सिक्वेंस से पढ़ी है। तो आप वहाँ से आप देखिए जाके, और आपका अच्छा स्कोर होने वाला है। चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं बीजगणितीय। बीजगणितीय पढ़ेंगे। सबसे पहले बीजगणितीय पढ़ाए, बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं इन पर हम बात करेंगे। ठीक है, इन पर हम बात कर लेते हैं। बीजगणितीय व्यंजन पढ़े पढ़े हो तो बीजगणितीय व्यंजन, एक बीजगणितीय व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सजातीय व्यंजन, एक होते हैं विजातीय व्यंजन। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजन पहले कहते हो सजातीय व्यंजन होते हैं, एक होते हैं विजातीय व्यंजन। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सजातीय व्यंजन। बीजगणित में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सजातीय व्यंजन। जो सजातीय व्यंजन कौन से होते हैं पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। वे व्यंजन जिसमें समान चर हों, समान चर मतलब होता है जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये क्या है? ये हमारे होते हैं चर। ठीक, अचर क्या होते हैं? अचर जैसे 1 2 3 4 5 6, ये नंबर जो भी होते हैं डॉट डॉट डॉट, ये हमारे होते हैं अचर। सबसे पहले आपको चर और अचर में पता होना चाहिए। चर और अचर क्या होते हैं? ये होते हैं, ये आपको चर और अचर पता होना चाहिए। चर कौन से होते हैं? जो एक्स वाई जेड जो भी हों ये होते हैं। अचर क्या होते हैं? जो हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ये हमारे अचर होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि वे व्यंजन जिसमें समान चर और समान घात हों। घात जानते हो? जो चर पे घात लगी होती है, जैसे जैसे एक्स है, ये हमारा एक्स है, एक्स पे जो दो घात लगी है तो इसे दो घात कहते हैं। इसे कहते हैं दो घात, एक्स पे दो घात, इसे हम कहते हैं घात। ये हम सब सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। कह रहा है कि समान घात होना चाहिए, मतलब पावर, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, सजातीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको पता लग गई कि सजातीय व्यंजन वो होते हैं जो जिनके जो चर होते हैं पद, उनकी घात समान हो। चर का मतलब समझे, चर अचर समझे, चर और अचर समझे। घात का मतलब समझे, घात क्या होती है, ये हम सब सीखने वाले। ये नोट कर लीजिए पहले, चर और चर। यहाँ से देखो हम दोबारा लिखने वाले हैं, ये फिर अभी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लिखने वाले हैं दोबारा। क्या लिखने वाले? इनमें हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले चर क्या होता है और अचर क्या होता है। कमेंट करके बताओ चर और अचर समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, बताओ, कमेंट करके बताइए आप। सबसे पहले हम सीखेंगे चर। चर की बात आई। चर क्या होते हैं हमारे? जैसे एक चर कैसे होते हैं बताओ? जैसे एक्स हमारा हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, जो भी हो, सीक्वेंस से नहीं, जो भी हो, ये हमारे हमारे चर होते हैं। ठीक है, ये हमारे चर होते हैं। अचर क्या होते हैं? अचर अभी हमने सिखाया। अचर क्या होते हैं? अचर हमारे कोई नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
5 है, डॉट डॉट डॉट, ये हमारे अचर हो गए। तो इसे नोट कर लीजिए, अचर और चर, पहले आप ध्यान रखो, अचर और चर आपको पता होना चाहिए, ये नोट करिए। ठीक, इसके बाद हम सीखेंगे मतलब घात। घात क्या होती है? घात जैसे कोई भी चर पे लगी हो, जैसे चर पर लगी हो घात, जैसे चर पे घात लगी हमारी, यहाँ पे लगी है 2, तो ये चर की घात कितनी है हमारी? हम पूछे एक्स की घात कितनी है, तो आपको बताना होगा एक्स की घात 2 है। आपको बताना होगा एक्स की घात 2 है। तो आपको क्या बताना होगा? एक्स की घात कितनी? 2 है। ठीक, ये चीज़ आप सीखे। घात क्या होती है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इन चीज़ों पे ध्यान आपको देना है। चर अचर सीखे। अब देखो यहाँ से ये हम मिटा देते हैं, इससे पहले नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लिया। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं सजाती व्यंजन। ठीक है, सजातीय व्यंजन, व्यंजक। तो हम कहते हैं सजातीय व्यंजन, इसमें आपको अचर और चर सीख गए। जैसे सजातीय व्यंजन क्या हमने, जिसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, देखो डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, वे व्यंजन जिसमें समान चर और समान घात होते हैं वो सजातीय व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें समान घात हो, समान चर हो। देखो सीखते हैं आगे, यहाँ पे देखो किस पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे एक्स, 3x, जैसे यहाँ से सीखिए आप, जैसे x है हमारा और x, ये देखो यहाँ पे समान घात है, कामा x, ये देखो और ये देखो ये हमारा समान है, जैसे x प्लस 2x, यहाँ देखो x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ पे x की गुणा में जो क्या है, x की जो गुणा में क्या है 2 है, 2 क्या हमारा, ये हमारा अचर है। जो x y के गुणा में होता है उसे हम अचर कहते हैं, अचर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे से हम जोड़ना चाहें, 1x ये है हमारा और 2x ये है, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3x। जो समान व्यंजक होते हैं वो आपस में जुड़ और घट जाते हैं। ठीक है, जो समान व्यंजक होते हैं आपस में वो जुड़ और घट जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, जैसे आपको देख लो ये चीज़ देखो, जैसे आपको हम दे दें यहाँ पे 3x प्लस के 2x, तो ये देखो ये समान है, ये भी यहाँ भी समान है, x की पावर यहाँ भी समान है, तो जुड़ जाएंगे हमारे, कितने हो जाएंगे हमारे 5x। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सजातीय व्यंजन। ठीक है, ये हमारा क्या है, सजातीय व्यंजन, ये हमारा सजातीय व्यंजन है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सजातीय व्यंजन आपको बड़ा ध्यान से पता होना चाहिए। जैसे आपको हम एक चीज़ दे दें, यहाँ से आप पहचानिए, जैसे आपको हमने दे दिया एक कि आप हम पूछें आपको चर बताइए, आपको हम पूछें चर बताइए, चर और अचर आप बताइए, कमेंट करके बताइए चर और चर, चर क्या होते हैं, चर और चर बताइए। तो चर आप बता सकते हो, x है हमारा, y है हमारा, z है, डॉट 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 जो भी है। और अचर कहते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट। अचर में क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं अचर कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछ दें यहाँ पे, जैसे यहाँ से ये पूछ दें कि
यहाँ पे एक्स, 2x, इसमें आपको अचर और चर ढूंढना है। तो चर आप बता दोगे, चर आप बता दो, चर कितना हमारा है, चर हमारा x है और अचर यहाँ पे हमारा 2 है, अचर 2 है। अब यहाँ पे हम आपसे घात पूछ रहे हैं x की, तो आपकी x की घात कितनी होगी, हम आपसे x की घात पूछ रहे हैं तो कितने हो जाएगी, बताइए x की घात कितनी हो जाएगी। ये ध्यान रखना, जिस पे कोई नहीं घात होती उस पे एक घात होती, तो हम यहाँ पे एक घात लिखते हैं, x की घात 1 हो जाएगी, x की घात 1 हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक पद हम आप और देते हैं, इसे नोट करिए, ये देते हैं आपको हम कि 3x, जैसे आप देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। आपको इसमें बताइए कि ये सजातीय व्यंजन है या नहीं है, ये आपको बताना है ये सजातीय व्यंजन है या नहीं है, बताओ। बिल्कुल है सजातीय व्यंजन। कैसे कि देखो यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, देखो यहाँ पे भी 2 है एक्स की पावर, एक्स की पावर देखो सबसे पहले एक्स की पावर यहाँ भी 2 है और एक्स की पावर यहाँ भी 2 है, तो एक्स की पावर समान है ना, एक्स की पावर समान है ना, तो हमारी एक्स की पावर कितनी है, समान है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा सजातीय व्यंजन, सजातीय व्यंजन हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से पूछ दें आपको एक्स की घात कितनी है, एक्स की घात, एक्स की घात आप कितना बताओगे, तो एक्स की घात यहाँ पे कितनी है, 2 ही तो है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे। अब आपको हम ये जोड़ने घटाने बता दें तो कैसे करोगे, तो आपको कैसे करना है बताओ, तो आपको कैसे करना है, यही पद है आपको जोड़ना है, कैसे करोगे बताओ। जैसे कह रहा है 3x है हमारा, बताओ बताओ, 3x स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 7x स्क्वायर है। अब देखिए आप प्लस के कितने हमारे पास 3 है और माइनस के हमारे पास 7 हैं, तो कोई चीज़ आप बताइए, प्लस के हमारे पास 7 रुपये हैं, माइनस के हमारे मैंने माइनस के हमारे पास 7 रुपये हैं और प्लस के 3 रुपये हैं, तो 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो कितने बचेंगे हमारे, 4 बचेंगे। तो 4x स्क्वायर किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे। तो ये ऐसे करके हम जोड़ सकते हैं, देखो एक पद ये, कोई दिक्कत हुई बताओ, कोई दिक्कत हुई बताओ। तो ये चीज़ सजातीय व्यंजन जान गए, सजातीय व्यंजन कौन से होते हैं और विजातीय व्यंजन कौन से होते हैं, ये चीज़ आप जाने हो तो आप पहचान सकते हो ये चीज़। विजातीय व्यंजन में पढ़े ही नहीं है, सजातीय व्यंजन बचा सकते हो, उसमें आपसे पूछ देते हैं घात कितनी है, एक्स की घात पूछ दी जाए, इसमें समान पद होते हैं वो जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं, जो समान पद होते हैं जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक चीज़ ये दे दी जाए, ये देखो आपको दे दी जाए एक्स, कितने भी पद दे दिए हैं, एक्स, एक्स प्लस 2x, बढ़ाओ जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा। तो एक्स एक एक्स ये, एक एक्स ये, कितनी 2x हो गई और 2x हमारी ये है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 4x, टोटल हमारी कितनी हो जाएंगी, 4x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ये जोड़ सकते हो, कितना भी दे दिया जाए आप इसे कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया जाए एक्स माइनस एक्स प्लस के 2x, इसे कैसे करोगे, इसे आप भी इसे भी करके दिखाओ, कैसे करोगे। तो ये का एक्स, ये प्लस की है एक माइनस, तो ये हम काट दें तो हमारे पास कितना बचा, 2x बचा, हमारे पास 2x ही बचा। तो ये आप कर सकते हो। जैसे माइनस प्लस का भी ध्यान रखो, कोई भी चीज़ हमारे पास एक प्लस की एक माइनस की तो वो कट जाएगी ना, ये चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं पहले भी क्लासों में और यहाँ भी सीख रहे हैं, तो इन चीज़ों पर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इन्हें। तो आप सजातीय व्यंजन सीख गए हो, सजातीय व्यंजन सीखे हो नहीं सीखे हो, ठीक है भैया, लाइक भी साथ में करते रहो,
कमेंट करके बताओ, सीखे हो नहीं सीखे, सजातीय व्यंजन सीखे हो नहीं सीखे, कमेंट करके बताओ। और चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिल सके। सबसे ज़्यादा बच्चों की मैथ में बैक भी लगती है। यहाँ से आपने ये क्वेश्चन एक क्लास कर ली तो आपके ये 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ज़रूर। एग्जामिनर हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन रखता है, इसलिए लगे रहिए, अच्छे से लगे रहिए। नोट कर लिया। चलो अब हम आपका एक पूछ लेते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपसे हम पूछे 4x² प्लस 2x² प्लस के x², ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिसे जोड़ के बताना है, कैसे जोड़ोगे। आप देखिए 4x ये हमारा स्क्वायर है, 2x² ये, 1x² ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 2 6, 6 7, तो 7 हो जाएंगे हमारे पास x²। कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले आप नंबर जोड़ लीजिए, फिर एक्स। जैसे ये फायदा होता है इसमें, ठीक है ना। जैसे हम पूछते हैं यहाँ पे एक्स की घात कितनी है, एक्स की घात आपसे हम पूछते हैं, कितनी बताओगे, कमेंट करके बताइए। एक्स की घात हम पूछें, आप कितनी बताओगे, एक्स की घात, इसमें बात कर रहा हूँ, एक्स की घात कितनी बताओगे। सजातीय व्यंजनों में समान ही होती है, ठीक है। एक्स की घात, तो सीखे हो ये चीज। अचर और चर सीखे हो। इसे चर भी, जैसे इसे हम पता क्या करते हैं, इसे हम लोग चर पद भी बोलते हैं, चर पद। कहीं पे आपको लिख के लिखा आ जाएगा, तो घबराना नहीं है, चर पद, ठीक है। और अचर पद, अचर पद, चर पद हो जाएगा। और अचर पद ये लिख के आ जाएगा, अचर पद, अचर पद ये लिख के आ जाएगा। तो आप इसे घबराने वाली बात नहीं है। तो चर पद हो तो अचर पद एक ही बात होती है। चलो ये चीज़ सीखे, सजातीय व्यंजन सीख गए। सबसे पहले हम क्या सीखे, सजातीय व्यंजन की डेफिनेशन सीखे। यहाँ से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, चर पद क्या होते हैं और चर पद क्या होते हैं। चर आचर एक ही बात, पद जोड़ दो, बढ़िया बात है। चर और चर पद सीख गए। उसके बाद हम क्या सीखे, उसके बाद सजातीय व्यंजन पहचान सीखे हैं कि सजातीय व्यंजन वो होते हैं जिनकी घात समान होती है, दो सजातीय व्यंजन होते हैं, ये चीज़ सीखे। अचर सजातीय, और जो गुणांक उनके गुणांक में होता है, मतलब जो गुणांक में होता है उसे हम अचर कहते हैं। फिर क्या सीखे हैं, चर और चर पद में पहचानना, मतलब ये चर इसी घात घात कैसे पहचानना ये सीख चुके हैं। ये घात पहचानना भी सीख गए। फिर क्या सीखे हैं, फिर हमने आपको व्यंजन दिया है, आपको जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, ये चीज़ भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। अभी इसके बाद और क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अभी हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसी बात है। फिर हम ये सीखें कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। फिर हम क्या सीखें, फिर ये बड़ा कोई पद आपको दे दिया जाए तो आपको कैसे घटाना, कैसे जोड़ना। आपको ये तो पता ही है, ये पता है आपको,
ये आपको पता होगा। ये आपको पता होगा, जैसे प्लस प्लस इंटू प्लस कितना हो जाता है, बराबर प्लस हो जाएगा। ठीक। और माइनस ये चीज़ आपको हम बता चुके हैं एक बार, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा। और माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। ये चीज़ हम सीख चुके हैं, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। ये चीज़ आपको नोट भी कर लीजिए, नहीं आपने सीखी। प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस इंटू माइनस तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम सीखते हैं, अब हम क्या सीख रहे हैं, विजातीय व्यंजन। ये देखो विजातीय व्यंजन, ठीक। विजातीय व्यंजन सेम उसका उल्टा कर दो, सेम उसका उल्टा कर दो, आप सीख जाओगे। सेम उसका उल्टा कर दो, कैसे करोगे देखो। पहले आप डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन पढ़िए। वे व्यंजन जिसमें समान चर व समान घात नहीं होती, समान चर व समान घात नहीं होती हैं, विजातीय व्यंजन कहलाते हैं। सजातीय व्यंजन में समान घात और समान चर होते हैं, तो ये सजातीय व्यंजन कहलाते हैं। ये चीज़ सीख गए हो। सजातीय व्यंजन और विजातीय व्यंजन आप सीख चुके हो। जैसे सजातीय व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें समान घात और समान चर होते हैं, वो सजातीय व्यंजन कहलाते हैं। विजातीय व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें न तो समान घात हो न समान पद हो, उन्हें विजातीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रही है चीज। जैसे जैसे आपको हम डेफिनेशन है, यहाँ पे कह रहा है कि समान चर और समान घात दो में से कोई चीज ना हो, तो आपको क्या करना है, जैसे 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 हम आपको दे दें उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, आप देखिए एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि 2x और 2y। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 2y है। ये देखो समान है, नहीं है समान, समान है, नहीं है समान, ना तो इनकी घात समान है और ना इनके पद समान है। ये क्या होगा, दोनों अलग अलग है, तो ये हमारे क्या विजातीय व्यंजन होगा। जैसे आपको दे दिया 2x कामा 5y, बताओ ये चीज़ है, नहीं है। तो ये चीज़ सीखे हो। सजातीय व्यंजन में क्या होते हैं, समान होते हैं, उसमें समान नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे आपको हम एक दे दें, x, पेन रोल करने लगा, x और y, क्या ये सजातीय व्यंजन है, नहीं है, क्योंकि ये इन्हें आपस में हम जोड़ नहीं सकते। जैसे ये आपको दे दी जाए, यहाँ पे दे दिया 2x स्क्वायर प्लस कामा 3y क्यूब, ये सजातीय व्यंजन है, बिल्कुल नहीं है। ये कैसे है, विजातीय व्यंजन। ये कैसे है, विजातीय व्यंजन। ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, विजातीय व्यंजन है। ये कैसे है, विजातीय व्यंजन, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे है, विजातीय व्यंजन है। तो आप सजातीय व्यंजन और विजातीय व्यंजन बचा सकते हो। और यहाँ पे पूछे हम एक्स की, मतलब यहाँ पे पूछे एक्स वाई की घात कितनी है, वाई की घात आपसे पूछते हम, वाई की घात पूछते हैं कितनी है,
तो बाई का घात आप कितने बताओगे, बाई की घात आप कितनी बताओगे बताओ। तो बाई के पद ढूंढो पहले, बाई के पद हमारे पास कितना है, 3 है, बाई का 3 है। और एक्स की हम बूझ दें तो, एक्स की बूझ दें तो एक्स के आपको कितना निकालना है, एक्स के हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे देखो घात समान है, नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो घात समान नहीं है, तो ये कैसे हुए व्यंजन, ये विजातीय व्यंजन हुए। जिसकी घात समान नहीं है तो वो कैसे हुए, विजातीय व्यंजन। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि सजातीय और विजातीय व्यंजन पहचान सकते हो, बिल्कुल। और हम आपको एक देते हैं उदाहरण के लिए, यहाँ पे आप पहचान के बताओ कमेंट में कि सजातीय व्यंजन क्या है, विजातीय व्यंजन कौन सा है। नंबर 1, यहाँ से देखिए, पहले देखिए सजाती, ये देखिए एक कितने, आपको हम देते हैं 2x, आपको हम दे देते हैं 2x, 2x प्लस, चलो क्यों नहीं रखा, 2x प्लस 5y, 5y, ये फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड, सेकंड आपको हम दे दें 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। तीसरा हमारा दे दें आपको 3x स्क्वायर प्लस वाई। तो आपको इसमें बताओ कि कौन सा सजातीय व्यंजन है, कौन सा विजातीय व्यंजन, बताओ। तो ये देखो, ये देखो सजातीय व्यंजन विजातीय व्यंजन, बताओ बताओ। ये फर्स्ट वाला कैसा है, विजातीय व्यंजन है। कैसे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5y है, तो इनकी क्या है, समान न घात है, न समान पद है, न समान चर है, ठीक है। तो ये हमारा पहले वाला का विजातीय व्यंजन हो गया, विजातीय व्यंजन हो गया, ठीक है। अब ये हमारा सजातीय व्यंजन, सेकंड वाला हमारा क्या है, सजातीय व्यंजन, क्योंकि यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है माइनस के 7x स्क्वायर है, तो ये हमारा सजातीय व्यंजन है। ये हमारा सजातीय व्यंजन है। और नीचे वाला भी हमारा विजातीय व्यंजन है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे y है, तो ये हमारा विजातीय व्यंजन हो गया। तो ये चीज़ समझ गए, सजातीय व्यंजन और विजातीय व्यंजनों में डिफरेंस करना सीख गए हो, सीख गए हो। इसे तो नोट कर लीजिए, विजातीय व्यंजन कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से नोट करिए। और इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। जैसे अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन जब आपको किए जाएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है, सजातीय व्यंजन जुड़ जाते हैं और विजातीय व्यंजन आपस में जुड़ते भी नहीं है, ठीक है। जो समान होंगे कोई आपस में जुड़ जाते हैं। चलो इसे नोट कर लीजिए, इसे कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब एक को हम आपको क्वेश्चन देंगे, ये बताओगे कि हल कैसे होगा, ठीक है। जैसे आपको हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस y प्लस x प्लस के 2y, इसे हल करके दिखाओ। आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप करना कैसे, हल करना है, आप सबको हल करना है। कैसे करना है, तो x हमारे पास एक ये x है, अब एक हमारे पास ये x है, तो x x कितना है, समान पद है, तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब y हमारे पास एक y ये है, 2y ये है, कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएंगे 3y,
3y हो जाए। जुड़ गया, समान पद आपस में जुड़ जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आप अब ये देखिए, आप ये पूरा बताइए, ये सजातीय व्यंजन है विजातीय व्यंजन, बताओ। ये व्यंजन है विजातीय व्यंजन, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, तो 2x है, यहाँ पे 3y है, तो ये दोनों अलग अलग है ना, तो अलग अलग है, तो ये हुए विजातीय व्यंजन। अलग अलग है तो ये क्या हुए, विजातीय व्यंजन हुए। ठीक है ना, सजातीय व्यंजन विजातीय व्यंजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करिए, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, वो करिए। जैसे एक चीज नोट हो गया था, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो ये तोड़ूंगा, ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। चलो देखते हैं, हाँ ये देखो, आपको हम देते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 3x, 3x चलो लिखिए, 3x प्लस 5y प्लस के 2y, 2x प्लस के 2y। इसे हल करना है आपको, कैसे करोगे, देखो इसे हल करना है, कैसे करोगे, करो हल। तो x वाले पहले एक तरफ जोड़ लो, कितने हो जाए, 3x ये है, 2x ये, कितने हो जाए 5x, कितने हो जाएंगे 5x, 5x हो जाएंगे, 3x, 5x 5y है, 2y ये है, कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितने हो जाएंगे 7y प्लस के 7y। अब आपको बताना ये सजातीय व्यंजन है विजातीय व्यंजन, ये विजातीय व्यंजन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे है y, तो ये दोनों क्या हो जाए विजातीय व्यंजन, लिख दो विजातीय व्यंजन, ये विजातीय व्यंजन है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आज। आज हम लोगों ने ओनली दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, एक सजातीय व्यंजन और विजातीय व्यंजन पढ़े, जिसमें आपको पहचानना आ गया। जैसे जो क्वेश्चन ये वाले हम कल वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन बेसिक है, करना चाहो कर सकते हो। कह रहा भाई एक संख्या में 3 जोड़ने पर, एक संख्या में 3 बढ़ाने पर प्राप्त होता है, तो जो आप कर सकते हो करना चाहो। जैसे एक संख्या है, कोई संख्या मान ली हमने x मान ली, इसमें 3 बढ़ाने पर प्राप्त संख्या होती है, तो 3 जोड़ दो तो ये संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। ये इसका आंसर है। आपको बिल्कुल बेसिक करना है। जैसे वह संख्या, एक संख्या में 3, कोई संख्या मान लो, आप y मान लो, x मान लो, z मान लो, उसमें 3 जोड़ दो, प्राप्त संख्या हो जाती है। इसे ऐसे करना है। जैसे कोई भी संख्या आप y मान लो, y में 3 जोड़ना बता, 3 बढ़ाने का मतलब क्या, तो 3 जोड़ना ही तो होगा। तो ऐसे भी कर सकते, जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते। ये क्वेश्चन देखो, संख्या में स्वयं को जोड़ने पर 12 मिलता है। जैसे कोई संख्या है x है, x में स्वयं, स्वयं मतलब खुद को जोड़ना, स्वयं मतलब खुद को जोड़ना, तो x से जोड़ो कितना मिलता है 12 मिलता है, 12 मिलता है, तो x से x जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये तो आपको पता है, फिर तो 12 हो जाएगा। इसे करना था। संख्या में स्वयं को जोड़ना, कोई भी संख्या हमने मान ली x, उसको x में ही जोड़ दिया। जैसे हमने मानना लिख लिखना चाहो, ठीक है। तो कोई पहले क्वेश्चन आपको समझना होगा कि संख्या में स्वयं को जोड़ने पर 12 मिलता है, तो स्वयं को जोड़ दो 12 मिल जाएगा, तो 12x हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए,
नोट कर लिया। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को स्वयं से गुणा करने के बाद 5 जोड़ने पर 9 मिलता है। तो जो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई संख्या है, स्वयं से गुणा करने पर, जो एक एक्स है, एक्स से गुणा करने पर कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो 5, 5 ये और 9, 5 जोड़ने पर 5 जोड़ दिया, 9 मिलता है, 9 हो गया। तो एक्स इंटू एक्स के 2 एक्स स्क्वायर, ये हमने सिखाया। 5 है 3 के तो 14 हो जाएगा। तो लो, ये आ गया आंसर। ये चीज़ हम सीखे हैं। इसके आगे कल क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।